रामायण राधेश्याम वशिष्ठ भाग 6 राम विवाह। बोले विश्वामित्र से जनक जोड़कर हाथ, पण मेरा श्री राम ने पूर्ण किया मुनिनाथ। अब उचित आप जैसा समझे सब कारण वही किया जावे। आधीन आपके है स्वामी वो करे जो हुक्म दिया जावे। बोले मुनिराज सुनो राजन, आधीन स्वयंवर आपके था। जल टूट गया पण पूर्ण हुआ, संकल्प जो मन में आपके था। फिर भी कुछ रीति विद्रोह की सम्मति से सभी काम करो। वो दूत अयोध्या को पठाए, दशरथ को बुलाकर नाम करो। लिखा पत्र जब जनक ने श्री दशरथ के नाम, बहुविध दूतों का सिखा भेजा वह पैगाम। हुई मुनारे शहर में सजे सभी बाजार, इस प्रकार होने लगे घर घर मंगलाचार। और उधर गुणी गने मंडप रहे, सो अमय सो कैसा बना रहे। सोने की कौली खम्बा बना, मोतिन के झालर तान रहे। वे हरे मणि के पत्ते फूल और पद्म पराग के फूल बने। कंचन के पानों के बेले दिखे सब तांबूल बने। सोने के ताजे बांस बूझ पत्ते लगाए हरिमणियों के, और बंद बनाते मोतिन के कांटे हीरों की कलियों के। कहराई चौंसी छत्र ध्वजा और लहराई बंधन बारी। हे चूर चौक मुनि सदानंद संग द्विजत लगे अनेक चंदनधारी। मणियों के दीपक कनक कलश भोग चंवर ध्वज तो सोते हैं। ऐसे मंडप की शोभा लखी इंद्रादिक के मन मोहते थे। उधर अवधपुरी में गए पहुँचे दूत उस पार, लख शोभा उस नगर की हुए प्रश्न अपार। खबर करी जाकर तुरंत नृपति के द्वार, राजा ने सम्मान कर बुला लिए दरबार। दरबार में शीश झुका करके जब दूत पत्र लगा देते हैं, तब अवधपति दशरथ नरेश को मृत्यु आप उठ लेते हैं। पढ़ते हैं पाती नैनों में जल भरा बदन, उल्काए गया छाती पर आई प्रेम व्याहस। प्रेम से हृदय उदास गया। राजा ने दूतों से पूछा, क्यों कुशल हमारे बारे हैं। भाई तुमने नीके देखे हुए मेरे प्राण प्यारे हैं। जब से वे मुनि के संग गए, तब से आज ही सुधि पाई है। मिथिलापति ने अपनी कन्या क्यों कर उनको पढ़नाई है। इतना कहकर वे चल बोले, हो धन्य जगत में आज तुम्हें। सुत जाए सुत पाए जैसे राम लखन, हो धन्य महाराज तुम्हें। सुनकर सुधि किया स्वयंवर की लाखों ही योद्धा आए थे, पर उठाना धनुष किसी से भी सब हार मान शर्माए थे। कुलभूषण ने उसी समय शिव धनुष का चकनाचूर किया। आए थे क्रोधी परशुराम, उनका भी क्रोध का पूर किया। दूत वचन सुने भूप उरह चढ़ा हुआ और भी नेह, ठहरा कर उनको गए गुरु दक्षिणा गुरु वशिष्ठ के गए। बोले स्वामी मिथिलापति की मिथिला से पाती आई है। अब चली बरायत को उसकी आपका शिष्य रघुराई है। ये सुनकर बाँच पत्रिका को गुरुजी भी प्रश्न होते हैं। अब चलिए शीघ्र मत देर करो, यूँ कहकर सब संशय खोते हैं। राजा चलकर वहाँ से गए महल में आए, खुश होकर रानियों को पत्रिका दे सुनाई। ये सुनकर सब रानी हर्षी और हृदय प्रफुल्लित होता है। जिस प्रकार श्वास बूंद पाकर याचक गण हर्षित होता है। घर घर बधाइयाँ होने लगी, मिल मिल युद्ध भामिन बधाई। श्री महाराज दशरथ के गृह फिर दामिनी सी कामिन आई। रानियाँ सहित सारी नारानी मंगल के गायन गाने लगे। बलिहारी होकर बार बार पुष्पों की जड़ी लगाने लगे। उधर भरत ने पिता की आज्ञा सिर पर धार, रथ छोड़ा हाथी किए सजवा कर तैयार। अब अनेक रंगों के अगणित सजकर घोड़े तैयार हुए। उन पर रघुवंशी रघुराज कुमार ने धनुष बाण असुहार हुए। अनेकों ही हाथी बड़े बड़े तन पर अंबारी साज रही। सब खड़े हुए के बाहर घंटों की ध्वनि बाज रही। सड़कों सैकड़ों पाल की रक्त गजट, तिन पर ही ये ब्राह्मण चढ़े हुए। ऊँटों पर मांगत बंदी सुध, बैठे थे भी दूसरे बड़े बड़े। अग्नित खच्चर बेर ऊँट, तिन पर ही थी वस्तु भरी हुई। लाखों का हार पकवान भरे, कंधों पर बहरी धरी हुई। रत्न जड़ित रथ एक सजय कर आया उस पार। रघुवर सहित हुए सीत पर सवार। देख देख बरात को देवकुल पुष्प बरसाए। होने लगे सुंदर सगुन
देख सभी हर्षाय। उधर नदी के लिए दिए जनक ने पुल बंधवाए, कोस कोस पर दिए थे तेरे भूत तनाय। भूखे रहना भूखे पड़ना भोजन को आधी रात हुई, कहते हैं जो कहने लगे वो यम की बहन बारात हुई। ऐसी बारात नहीं थी वो, नहीं उसमें किंचित भी दुख था। वांछित वस्तु सब पाते थे नित्या, वहाँ सर्वथा सुख था। चलते चलते बारात यूं ही जब निकट जनकपुर के आई, इस समय शुद्ध उनके आने को श्री जनक महीपति ने पाई। दिए कुटुंब मेघ भेज जब तब लेने को बारात, अगवानी करने चले मन में सब हुलसा। हाथी घोड़े और रथ प्यादे ले शिव का और विमान चले, वस्त्राभूषण तामूलित्र फल फूल हार पकवान चले। बारात हुई सम्मुख सब जबके उधर से सबके शीश झुके और उधर बजे बाजे सुंदर गुरु वशिष्ठ अवध महेश के। अब तो दंडवत प्रणाम हुई और यथा योग्य सब मिलते हैं। सब निरकर प्रेम की प्रेम होकर मन कमल सबों में खिलते हैं। सकल वस्तु फिर भेंट कर किया से अधिक सम्मान, जन्मा से बारात को लिवा चले अगवान। और उधर राम लखन संदेशा पिता के आने का पाते हैं, किस समय पिता से मिलेंगे हम ये कह मन हर्ष बताते हैं। तब जान गए इनके मन की श्री विश्वामित्र मुनि ज्ञानी, ये चले लिवा कर दोनों को दशरथ को मिलने गुण ज्ञानी। दशरथ राजा ने जब ये देखा पुत्रों को समेत मुनि आते हैं, फौरन ही उसी समय चरणों में शीश नवाते हैं। कौशिक ने राजा को बुलाए चट लगा लिया अपने उर में, दे आशीष से बोले कुशल से। आगे महीपुर अवधपुर से राम लखन ने पिता के चरण गए हर्षाय, हो पुर कितने पन्ने लिया उनको हृदय लगाए। फिर गुरु वशिष्ठ के पद गई दोनों शिष्य पाते हैं, मिलते हैं तब से ही था योग्य विप्रों को शिष्य नवाते हैं। रघुपति की भरत शत्रुघ्न ने फिर बारंबार प्रणाम किया, तब लक्ष्मण ने श्री रघुवन को, रघुवर ने भरत को प्यार किया। फिर चारों भ्राता प्रेम सहित नृप में भू समीप बैठ आकर आए, जो कर्म अर्थ और काम को मोक्ष परिदेह आप प्रकटे आकर। श्री जनकराज के अपने गृह सब प्रकार से मान किया, फिर सदानंद और मित्रों को बुलवाकर विधिवत विधान किया। कर शांत नवग्रह की पूजा मंडप के नीचे हवन किया, कर वेद मंत्र कन्या विवेक विप्रों ने नप्र के भवन किया। यो कुल की रीति जनक की ओर बहुत द्विजों को दान दिया, और इसी तरह जनवास से दशरथ ने भी स्नान किया। गायत्री गिरिजा शुचि सुंदर के रूप बुलाए, जनक भवन में आ गई सरस्वती हर्षाय। नृप जनक के कुल के शिष्यों ने उनका आदर सत्कार किया, घर की नारियों से ही ज़्यादा उनकी रक्षा और प्यार किया। रानी ने नायक को बुलाया, केसर कस्तूरी बिछवाई, नायन ने उपचन करके ये जनक बुला दी कहवाई। फिर चौकपुरे अबलाओं ने बैठा कर जनक दुलारी को अपने कुल की सब रीत करी, बुझवाकर सेल कुमारी को करके आंगर सीताजी के कंगन बांधा बॉम्बे कर में। फिर तेल चढ़ा हरवटन काटा, सब मिलकर मंगल घायन भर में नापति से भेजा। जनक ने सब प्रकार समझाए, उसने जा अवदेश को दिया आदेश सुनाए।